गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा हाई स्कूल का भी है और इंटर का भी है, लेकिन स्पेशली हाई स्कूल के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा के बारे में कई दिन से रिकमेंड थी कि हाई स्कूल की साइंस की कोई वीडियो नहीं आ रही। जल्दी मैंने बताया था कि मैं इंटर का सिलेबस हमारा कुछ ज़्यादा है और हाई स्कूल का सिलेबस कम है। आप बिलीव करके चलो कि एक महीने में आपका सारा फिजिक्स खत्म करा दूंगा मैं हाई स्कूल का। तो इंटर का थोड़ा कोर्स ज़्यादा है, तो इंटर की प्रॉपर वीडियो हमारी चैनल पर आ रही है। ये टॉपिक हमारा हाई स्कूल वालों के लिए भी है और इंटर वालों के लिए भी है। ये जो डियर स्टूडेंट, आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स भाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और मित्रों से भी करा दिया करो, क्योंकि ये बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको फिजिक्स और साइंस यहाँ देखने को मिल रही है। बेटा, इस चीज की अहमियत आपको जब पता लगेगा जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होगे, तब लौट के आके वीडियो देखोगे, तब आपको लगेगा कि बोले हमने ये नहीं देखा तो बहुत गलती कर दी। और तुम्हारा टारगेट फिजिक्स में साइंस में मुझे 70 नंबर दिलाने का, तो मेरा टारगेट चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर का है और मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही इन टारगेट को पूरा करा दोगे। ये पूर्ण विश्वास और बिलीव भी है, प्रॉमिस। अब हम वैद्युत धारा के बारे में यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। और दोनों टाइप्स के बारे में चर्चा करने के बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी इसी वीडियो में मात्र 10 मिनट में पूरा कर देंगे। टाइम का हमें कोई लेना देना नहीं कि हमें ये 1 घंटे में पूरा कराना है, मात्र 10 मिनट में सारा कुछ खेल यहीं पर खत्म कर देंगे। आपने पढ़ा होगा वैद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में बोलते हैं इसे अल्टरनेटिव करंट, या शॉर्टकट में कह देते हैं एसी। मगर ये एसी वो वाली एसी नहीं है, एयर कंडीशनर वाली। एसी का मतलब हो गया अल्टरनेटिव करंट, और ये है हमारी दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और शॉर्टकट में बेटा देखें तो ये होती है डीसी। आज हम एसी के बारे में और डीसी के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से जानेंगे। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिष्ट धारा क्या होती है, विद फिगर। और आप एक ही वीडियो में देखकर, चित्र को देखकर आप इसकी परिभाषा बना सकते हो। अब हम बात करते हैं यहां प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट या एसी करंट। देखो, ये हमने देखा कि इस धारा का फिगर हमारा कुछ इस टाइप का होता है, और ये हमारा समय के साथ कला को अपनी परिवर्तित करती रहती है, और ये है हमारा करंट। इसमें क्या लिखा जाएगा कि वह धारा जो समय के साथ अपनी कला में परिवर्तन करती रहती है, वह धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि पहले तो हमें वैद्युत धारा के बारे में समझाओ। नहीं, मैं पहले अपने टॉपिक पे आ जाऊं, उसके बाद समझा दूंगा। वह धारा जो अपनी कला में समय के साथ परिवर्तन करती रहती है, वह धारा प्रत्यावर्ती
धारा कहलाती है। सही है भाई कि ऐसी धारा, देखो जब समय शुरू था तब धारा हमारी यहां थी, कुछ टाइम के बाद धारा ऊपर पहुंच गई, कुछ टाइम के बाद धारा नीचे आ गई, फिर ऊपर पहुंच गई। यानी ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी कला यानी अपनी पोजीशन में चेंजिंग लाती रहती है, वह धारा हमारी क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा को शॉर्टकट में डीसी या डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, समय कुछ भी हो लेकिन इसके कला में अर्थात फेज में अथवा डायरेक्शन में कोई भी चेंजिंग हमारी नहीं हो रही है, तो इसकी सीधी सी सिंपल परिभाषा हो जाएगी कि वह धारा जिसमें समय के साथ उसकी कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह धारा हमारी क्या कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। हम लिख देंगे इसमें, वह धारा जिसकी कला में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह धारा दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है डियर, कि ऐसी धारा जिसमें समय के साथ उसकी कला में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग ना हो, तो वो धारा क्या कहलाती है? हमारी दिष्ट धारा। अच्छा, वैद्युत धारा की परिभाषा की बात कर रहे थे, वो भी लिख लेते हैं। ये वैद्युत धारा के प्रकार ही तो हैं दोनों, यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसमें लिखेंगे किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। किसी भी परिपथ में एकांक समय में हमारा जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? आई से। और इसका मात्रक हमारा क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं हम वैद्युत विभव के बारे में।
इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अनंत से किसी धन आवेश को, अनंत से किसी धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख देते हैं। किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें हम वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे वैद्युत आवेश, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? V से। अब हम यह दें वैद्युत विभव बराबर क्या हो गया? कार्य बटे वैद्युत आवेश। यहां से परिभाषा जब याद न रहे और सूत्र याद रह जाए तो परिभाषा हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि कार्य तथा वैद्युत आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं इस परिभाषा को, वर्क एंड इलेक्ट्रिक चार्ज रेशो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। अगर हम बात करें कि वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है और इसे किस प्रकार से प्रदर्शित हम करते हैं, देखो वैद्युत विभव का सूत्र V, कार्य का W, आवेश का Q। अगर बात करें वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है तो यहां लिखेंगे वैद्युत विभव का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक और बटे में काय का आवेश का मात्रक। वैद्युत विभव का मात्रक वैसे वोल्ट होता है, क्या होता है? वोल्ट। और कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। या तो आप बोल सकते हो जूल प्रति कूलाम या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो वोल्ट। अगर बात करें वैद्युत विभवांतर की तो वैद्युत विभवांतर आखिरकार होता क्या है? वैद्युत विभवांतर होता है हमारा डियर स्टूडेंट कि दो विभवों के अंतर को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसमें आवेश को कहां से लेकर आते हैं हम? अनंत से। लेकिन वैद्युत विभवांतर निकालते समय क्या करते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा वैद्युत आवेश के अनुपात को
वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर में केवल जो अंतर होता है विभव का वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है, और उसके सूत्र में भी कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है। वो ये हो जाती है कि बी वी, यानी पहला बिंदु ए है, दूसरा बी, वी वी माइनस के वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसमें क्या है कि दो विभवों का क्या है हमारा, ये अंतर है। अंतर काय से इंडिकेट हो रहा है हमारा, माइनस चिन्ह से। तो हम लिख देते हैं यहाँ कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा वैद्युत आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसकी जरूरत हमारी कहाँ पड़ती है, अगर परिभाषा लिखने आएगी तो इसकी आएगी। इसमें क्या पड़ती है कि 5 जूल के आवेश को, 5 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 10 जूल का कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव इतना है तो दूसरे बिंदु का विभव हमारा कितना होगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है। यदि डियर स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तथा लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।